जी ओके। तो अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 एंड 8 7 आपको इधर से मैं बताऊंगा, आप सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब 8 को देखते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। 3 चेयर्स आर परचेज, 3 चेयर है, ठीक है, जिनको एक कोई बंदा है जो परचेज करता है, खरीदता है। तो खरीदता है मतलब कॉस्ट प्राइस होगी ना, एट आर एस 450 ईच, ठीक है। कहता है आपके पास 3 चेयर है जिनको कोई बंदा खरीदता है। 3 चेयर्स आर टू परचेज, ठीक है। अच्छा ये 3 नहीं होगा, यहाँ पे मे बी ना 4 हो। मेरे ख्याल में 3 चेयर नहीं होगा, 3 चेयर, हाँ जी 3 चेयर। अच्छा 3 चेयर्स आर परचेज, 3 जो चेयर हैं वो एक बंदा खरीदता है 450 रुपए की ईच। हर चेयर जो है वो 450 रुपए की वो खरीदता है, ठीक है ना। मतलब एक चेयर 450 रुपए की, दूसरी भी 450 रुपए की और तीसरी भी 450 रुपए की खरीदता है। तो परचेज करने का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो इसका मतलब ये उसने क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दे दी। कितनी दे दी, 450 आर एस ईच, यानी ये एक चेयर की कीमत होगी ना, एक की होगी। अच्छा वन ऑफ दीज, इन 3 में से एक इज सॉल्ड, वो बेचता है एट अ लॉस ऑफ 10%। इन 3 चेयर में से एक चेयर को वो बेच देता है 10% लॉस के साथ। अब जब 10% लॉस के साथ उसने उसको बेचा है ना, तो हमें ये नहीं पता कि कितने की वो बेची है। इसका मतलब कितने की बेची है, सेल प्राइस क्या है। अब हम क्या करेंगे, जो हम लिखेंगे यहाँ पे सेल प्राइस ऑफ 1 चेयर, ठीक है। एक चेयर की ना हम सेल प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो एक बेचता है ना, वन ऑफ दिस, इसमें से एक बेचता है, इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%, 10% का नुकसान उठा के ना एक बेच देता है वो, ठीक है। अब हम सेल प्राइस ऑफ 1 चेयर निकालेंगे। अब दिया क्या हुआ है, लॉस दिया हुआ है और सेल प्राइस फाइंड करना। अब यहाँ पे आ जाए, जब आपके पास लॉस और सेल प्राइस, ये देखें सेल प्राइस तो कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ये तो हमारे पास ये यूज हो जाएगा। तो सेल प्राइस इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 और माइनस आ जाएगा लॉस परसेंटेज और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ रही होगी। इज इक्वल टू, तो कॉस्ट प्राइस तो दी हुई है, कितनी है 450 आ गई, और मल्टीप्लाई, अच्छा बाकी क्या आ गया आपके पास, बाकी आ गया 100 आ गया और माइनस लॉस परसेंटेज। तो लॉस कितना है, ये देखें लॉस कितना हुआ है, यहाँ पे गिवन है 10%, तो सिर्फ 10 लगाएंगे हम और नीचे डिवाइडेड पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इसकी सेल प्राइस हम फाइंड करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था जो पहले ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हल करते हैं, ये माइनस करेंगे 90 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपके पास 100। तो सेल प्राइस इज इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे, 90 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 450 के साथ और फिर डिवाइड कर देंगे आप जो है वो 100 के साथ। तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करके जो आएगा आपको वो बता देता हूँ। तो हमारे पास हमने क्या करना है, 450 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ और इसको हम डिवाइड करेंगे फिर 100 के साथ। तो ये आ जाएगा 405 RS। इसका मतलब 405 रुपए की एक चेयर जो है वो क्या करता है, वो 405 रुपीज की एक चेयर जो वो 10% लॉस पे वो बेचता है, सेल कर देता है, ठीक है। तो अब 405 रुपए की वो बेच रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ उसके लॉस हुआ ना। खरीदी कितने की थी, एक 450 की खरीदी थी और उसने बेची कितने की, 405 की, इसका मतलब उसको लॉस हुआ। तो यही हमने 10% जो लॉस हुआ था ना वो निकालना था। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। एट व्हाट प्राइस, किस प्राइस पे, शुड वो देगा द अदर टू बी सॉल्ड, कितनी प्राइस पे वो जो बाकी जो चेयर है वो बेचेगा, एज टू गेट 20% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। अब 20%, गेट 20% मतलब 20% उसको प्रॉफिट हुआ है। अब उसको 20% प्रॉफिट हुआ है ऑन द होल ट्रांजेक्शन, होल ट्रांजेक्शन के ऊपर मतलब 3 चेयर के ऊपर, ठीक है। अब 3 चेयर के ऊपर उसको टोटल जो प्रॉफिट होता है ना वो कितना, वो कह रहा है वो हो रहा है 20%। अब वो 20% जो प्रॉफिट हो रहा है ना हमें नहीं पता है कितना है। अब हम दोबारा क्या करेंगे, दोबारा निकालेंगे इसकी सेल प्राइस। लेकिन अब जो सेल प्राइस निकालेंगे ना
वो 20% प्रॉफिट के साथ निकालेंगे। तो अब हमारे पास सेल प्राइस, ये प्रॉफिट का फार्मूला आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई आ जाएगा 100 आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा आपके पास, प्लस आ गया प्रॉफिट परसेंटेज आ गया, और डिवाइडेड बाई 100 आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ रही होगी। अब हमने, क्योंकि वो कहता है टू गेट 20%, मतलब 20% प्रॉफिट होता है। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस, अब देखें, अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 450, लेकिन ये तो एक चेयर की है, ये तो एक चेयर की हुई ना। हमने क्या करना है, होल ट्रांजैक्शन पे, होल ट्रांजैक्शन कितनी है, 3 चेयर है। अब हम 3 चेयर के पैसे निकालेंगे, तो 3 चेयर के पैसे कितने बनेंगे, अगर एक चेयर के 450 है, 450 एक के हो गए, फिर 450 हो गए, फिर 450 हो गए। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में आप 450 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 के साथ, तो 0 15 1 3 4 12 12 और 1 30। तो अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, 1350 मल्टीप्लाई आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट कितना 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1350 मल्टीप्लाई, क्या बताया था पहले, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है, तो ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो 120 आ गया। अच्छा 120 आ गया, और नीचे कितना आ गया 100 आ गया। अब हमारे पास सेल प्राइस इज इक्वल टू, अच्छा अब हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज, हमने ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब जब हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, देखें 1350 और मल्टीप्लाई 120 इक्वल, इसको डिवाइड कर देंगे, सॉरी 1350 और मल्टीप्लाई 120 इक्वल, और इसको डिवाइड करेंगे हम 100 के ऊपर। तो ये आ गई हमारे पास 3 चेयर की 1620। इसका मतलब वो 3 चेयर 20% प्रॉफिट के साथ वो कितने की बेच देगा, 1620 की बेच देगा। हमने क्या फाइंड करना है, आप गौर कीजिएगा, हमने जो फाइंड करना है, एट व्हाट प्राइस शुड द अदर टू बी सोल्ड। ठीक है, जो बाकी दो है ना, वो कैसे सेल करेगा। अब वो बाकी दो कितने की सेल करेगा, अच्छा ये होगी एक की कीमत, ये हो गई 3 की कीमत, तो हमने कितनी की फाइंड करनी है, एट व्हाट प्राइस शुड बी टू चेयर अदर टू, हम क्या लिखेंगे, सेल प्राइस ऑफ 2 चेयर्स, हमने 2 की निकालनी है, सेल प्राइस ऑफ 2 चेयर्स। अच्छा इक्वल कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये टोटल की आ गई ना, टोटल 3 की, 3 में से आपने ये निकाल देनी, तो ये 1620 माइनस 405, तो इसको आप क्या करें, माइनस कर देंगे। जब आप यानी तीन में से एक के पैसे निकाल दें तो बाकी 2 की बच जाएगी ना, तो हमने 2 के फाइंड करने थे, वो आपके पास 2 के इस तरह आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, जो है अब हम इसको सॉल्व करते हैं, और 7 में आपको इसी तरह बताऊंगा, आपने 7 पे कौन सा फार्मूला यूज करना है। ठीक है, और 7 क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा आपसे 7 वाला जो है वो सॉल्व हो गया या नहीं हुआ, तो उसका मैं आपको बता दूंगा। अच्छा 6 में क्या गिवन है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले देखते हैं क्या फाइंड करना है। अब कॉस्ट प्राइस जब फाइंड करना है, तो कॉस्ट प्राइस का एक तो ये फार्मूला है, तो इसका 100 मल्टीप्लाई सेल प्राइस। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या उसने सेल प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, अगर ये दोनों चीजें दी हुई है तो हम इसको यूज कर लेंगे। अब सेल प्राइस तो उसने दी हुई है, ये देखते ना सॉल्ड, ठीक है, फाइंड कॉस्ट प्राइस फाइंड करें, इफ अ फैन इज सॉल्ड, अगर एक पंखा 1470 रुपीज में बेचा जाता है, उसकी सेल प्राइस है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करें, और उसको 1/6 प्रॉफिट कितना होता है, 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का 1/6 जो है वो प्रॉफिट होता है। अब अगर उसने यहाँ पे दिया होता ना प्रॉफिट परसेंटेज, इसके साथ परसेंटेज लगा होता, तो हम क्या करते हैं, हम इसी फार्मूले को यूज कर लेते। अब यहाँ पे परसेंटेज नहीं लगा हुआ, हमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो होगा वो डिफरेंट है। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है सीपी, हमने सीपी कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। अच्छा सेल प्राइस कितनी है,
सेल प्राइस है 1470 और प्रॉफिट, अब हम लिखेंगे प्रॉफिट। तो आप देखें ना यहाँ पे जो प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट क्या है 1/6 है। टू गेट प्रॉफिट 1/6 ऑफ कॉस्ट, हम लिखेंगे 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट जो दिया हुआ है ना उसने इस तरह लिखा हुआ है 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस का, ठीक है, कॉस्ट प्राइस का 1/6 पार्ट जो है वो। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, हमने जो है ना हमने फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। अब हम प्रॉफिट के फार्मूले पे आ जाते हैं। देखिए ये प्रॉफिट का फार्मूला है, प्रॉफिट तो ये इस तरह जब आप करेंगे ना तो ये ज्यादा इजी है। तो ये आ जाएगा आपके पास सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ये देखें प्रॉफिट ये लिखा हुआ प्रॉफिट। तो आपने फाइंड क्या करना है, सेल प्राइस फाइंड करनी है। सेल प्राइस को इधर लेके आए, इसको उधर लेके आए, ये माइनस इधर आ जाएगा। या आप जिस तरह भी आसानी से कर सकते हैं, आप सेल प्राइस उधर रहने दें बेशक। तो यहाँ पे आप इस तरह लिख लें, मैं आपको बता देता हूँ। ये आप लिख लें प्रॉफिट और ये लिख लें प्लस कॉस्ट प्राइस और इज इक्वल टू सेल प्राइस। क्या किया है, जस्ट सेल प्राइस को इधर लेके आए, प्लस हो गया। अब प्रॉफिट लिखे, प्रॉफिट कितना है 1/6, तो प्रॉफिट की जगह लिखेंगे 1/6 प्लस कॉस्ट प्राइस कितनी है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास नहीं है, वो तो फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस, 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस तो हमने फाइंड करना है ऐसे, और सेल प्राइस कितनी है 1470। अब देखें इधर भी कॉस्ट प्राइस इधर भी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को ले लेंगे कॉमन। जब कॉस्ट प्राइस को कॉमन लेंगे ना तो बाकी बचेगा 1, ये देखना लिखे ना 1/6 सीपी लिख ले। तो ये कॉमन लेंगे, बाकी आ गया 1/6। तो ये भी कॉमन लिया हुआ है, इसकी जगह आ गया 1 इज इक्वल टू 1470। अच्छा ये सीपी इसी तरह आ गया, इसका ले ले एलसीएम 6 आएगा, इधर आएगा 1 प्लस ये 6 हो गया इज इक्वल टू 1470। अच्छा ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस, इसको प्लस कर लें 7/6, ये आ गया 7/6 इज इक्वल टू 1470। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, पहले उधर वाला लिखेंगे, जब इधर से कोई वैल्यू उधर लेके जाते हैं ना तो उसको उल्टा के लिखते हैं। तो इसको उल्टा के लिखेंगे तो ये आ जाएगा 6/7 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें या 7 पे डिवाइड करवा दें, ठीक है। 1470 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो फिर 7 से डिवाइड कर दें। अगर इस तरह है तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 210। तो मेरे पास इसका आंसर आएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करवा दें 0 6 और ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो ये इस तरह अगर आप इसको करेंगे तो ये ज्यादा ही क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अच्छा इसमें से सॉरी मैंने इसमें से छोड़ दिया क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 6। तो 6 को आपको मैं एज ए असाइनमेंट दे रहा हूँ, किस तरह आपने सॉल्व करना है वो आपको मैं यहाँ पे उसका समझा दे। तो आपने 7 को 7 जो है उसको आपने सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। 7 में आपके पास क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर होगा, अ मैन सॉल्व, एक आदमी है वो क्या करता है, सॉल्व एंड अलमीरा, एक अलमारी है जिसको एट अ प्रॉफिट ऑफ 7 होल नंबर 1/2%। अब 7 होल नंबर 1/2% इसको आपने यूज नहीं करना। नेक्स्ट लिखा हुआ है सॉल्व इट, तो आपने पहले लिखना है सेल प्राइस, लिखना है आपने इसकी 209। अच्छा इसमें एक लिखा हुआ है ये वाला 7 होल नंबर 1/2%, ये इसको हम क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाता है लॉस। अब हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे लॉस, लॉस कितना आपके पास 2% मिल जाए। तो उसमें से हमसे कह रहे हैं क्या फाइंड करें, प्रॉफिट फाइंड करें, ठीक है। प्रॉफिट ये कह रहा है हमसे फाइंड करें, ये वाला, ठीक है। ये सेल प्राइस दी हुई है, लॉस दिया हुआ है, हमने क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट। इन तीन चीजों को यूज करके आपने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को। और आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा उसका क्या आंसर आता है, और अगर नहीं होता तो फिर इंशाल्लाह हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द हम 3.2 भी स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।